हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के ट्यूसडे एडिशन में स्वागत है आपका। बढ़िया मूव्स के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल अक्रॉस द ग्लोब। तो यूएस में कल ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड, फ्यूचर्स आज थोड़े हल्के ट्रेड करते हुए, एशिया में ज्यादातर मार्केट्स थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। तो पिछले 3-4 दिनों के बहुत अच्छे ग्लोबल मोमेंटम जिसमें हम भी थे, हमने भी 4 दिन अच्छा उछाल दिखाया, यूएस ने 3 दिन बहुत अच्छा उछाल दिखाया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के इंडिकेशन है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, 60-70 अंक के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 1/3%। हम फिर भी आज भी एशिया में अपने पीयर्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। गिरे हैं लेकिन कम गिरे हैं, हमारे पीयर्स हमसे ज्यादा गिर रहे हैं, पर हमारे खुलने में भी समय है, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं एशिया में, क्योंकि थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स का तड़का लग रहा है, ये शायद इसीलिए एशिया पे मूड बिगड़ा हुआ है। नीरज जी समझ लेते हैं क्या मामला है। पिच में एकदम से रात तक एकदम हार्ड पिच में नमी से आ गई, क्या लफड़ा है भाई? ये जो यूएस वाले हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो कह रही मैं जाऊंगी ताइवान, कुछ भी हो जाए। पर अभी ऑफिशियल नहीं हुआ ना, मतलब ये रिपोर्ट्स कह जा रही है, ताइवान ने खुद भी नहीं कहा, यूएस भी खुद नहीं कह रहा। नहीं देखिए क्या हुआ, सिंगापुर पर तो वहीं पहुंच जाएंगे घंटे वो और कह रही मैं जाऊंगी, ये ऑफिशियल है कि वो बस हो गया। अब उसमें क्या है कि यूएस एक होती है ऑफिशियल विजिट, वो ऑफिशियली उससे डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो जा रही है, उनका मन है वो जाएंगी, बट इसको आप ऑफिशियल मत मानिए। अब ये सब फेस सेविंग वाली बात होती है, लेकिन वो जा रही है ये पक्का है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है, मूड खराब है। तो एक कारण ये है जियो पॉलिटिकल तनाव वाला। दूसरा कारण जो इकोनॉमी वाला है ना, वो ज़्यादा बड़ा है। देखिए हांगकांग मार्केट 2% नीचे है, साउथ कोरिया में महंगाई बढ़ गई है, और कल 1 तारीख थी, सभी जगह के मैन्युफैक्चरिंग PMI है। बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इससे पता लगता है कि ऑर्डर बुक कैसी है, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वो कमज़ोर हुआ है, यूरो जोन में, यूएस में, चाइना में, सब जगह हुआ है। तो उससे वो वाली बात थोड़ा और मजबूत हो गई कि स्लो डाउन है। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा निराशा हो रही है। क्रूड ऑयल भी 100 के नीचे आ गया है, बावजूद इसके कि लीबिया ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। उसने कहा कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल अभी भी कोटा जो है सारे देशों का, उसमें कमी है। और 3 तारीख की कल की बैठक में देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। और मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आज एक मुश्किल भरा दिन है कि कैसी लाइन ली जाए, क्या रुख बनाया जाए, वो साफ दिख रहा है। पेलोसी जी की उस विजिट के बाद थोड़ी क्लैरिटी और आएगी कि खाली वो गीदड़ भपकी थी या सचमुच वो सीरियस है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी एट प्ले है, वहाँ पे नेगेटिविटी है, और वो आपको साफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मार्केट उसी के बीच में जूझ रहा है, और इसीलिए आप देखिए नीचे है मार्केट। तो देखते हैं अब दिन के दौरान कैसे प्ले आउट होगा। हमको लगता है अपने यहाँ तो नतीजे और कच्चा तेल प्ले करेगा। 100 के नीचे आना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, किसी भी कारण से आया हो तो वो फायदा हमारे लिए है, प्लस ITC से दिग्गजों के बढ़िया नतीजे। तो चलिए भैया, तो सब बनेगा, इसलिए हम शायद थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं गिरावट में भी। ठीक है भाई, तो टीम तो टीम है, बाजार जहां भी जाए ग्रीन और रेड लेके चल रहे हैं अपन, लेकिन कोशिश करिए कि मूड को थोड़ा कैप्चर भी करें और स्टॉक भी उस तरह के आइडेंटिफाई करें। पहला है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, इसको मैं आज रेड कर रहा हूं, जबकि ऑटोज में बहुत तगड़ा मूव है। कल भी डिफाई कर रहे थे कमजोर ऑटो सेल्स के नंबर्स ऑटो कंपनीज। क्या हुआ था शुरू में? सबसे पहले एस्कॉर्ट्स के और ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स आए, उसके बाद क्या हुआ था, बजाज ऑटो के वीक नंबर्स आए, पर उससे दूर एकदम ऑटो स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा था। ये ध्यान रखना है हमको। अब एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा को एक तो रेड रखने का रीजन, जुलाई की सेल्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। ये तो कल पहले ही आ गई थी जब हमने मेंशन करा था, 18% गिर गई थी हमारे 10% के सामने। ये दिखाता है आउटलुक, इस समय की तस्वीर। जो पीछे की कहानी है वो क्वार्टर के नंबर्स दे गए, मतलब जून तक की, जुलाई तक का ये सेल्स दे गया। जून तक की कहानी ये थी कि कमजोर अर्निंग्स जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था उससे दबाव। 2125 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज एस्टिमेट्स के सामने 2015 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एक्सपेक्टेशन से मिस। इबिटा 15-16% गिरा, मार्जिन 14.25 वाले 10% हो गए। गिरने की एक्सपेक्टेशंस हमारी भी थी, स्ट्रीट की भी थी। 14 वाले 13 होंगे ये मानना था, 14 वाले 10 तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट में कोई मान ही नहीं रहा था।
इस तरह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए 425 बेसिस पॉइंट, और इसलिए मुनाफा 20% गिरता हुआ। कंपनी प्योरली कह रही है वो स्टीप इन्फ्लेशन जो कमोडिटी प्राइसेस का है और जो एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स हुआ, उन सब के चलते आपने इस तरह का कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखा। खैर, इसको रेड रख रहा हूं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आज सुबह 10 बजे एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के प्रेसिडेंट फाइनेंस और ग्रुप सीएफओ भरत मदान सर हमारे साथ होंगे, तो समझेंगे दरअसल इस तरह की वीकनेस, जुलाई सेल्स में कमजोरी, सबके पीछे रीजंस क्या है और क्या क्यूबोटा के साथ एस्कॉर्ट्स की नई प्लान, क्या तस्वीर उभर रही है, वो सब आगे की बात। इस समय नंबर्स पे रेड लेके चल रहा हूं। पहला रेड हो गया। दूसरा जो है थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प के लेकर आइए स्क्रीन पे। हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है, मतलब ऑटो एज अ स्पेस, है ना। हीरो मोटोकॉर्प कल भी उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। इसकी जो सेल्स नंबर्स आए ये अभी भी डिसअपॉइंटमेंट है। और ये स्टॉक साल का चार्ट दिखाइए प्लीज। जैसे बजाज ऑटो के लिए मैं कह रहा था उस दिन, हमने वो क्या चल रहा है मैं बात करी थी, याद है 4000 के ऊपर बजाज ऑटो वापस पहुंचा था, तो हीरो मोटोकॉर्प भी अपने ईयर लो से ईयर हाइस की तरफ बढ़ चुका है। साल का चार्ट नहीं डायरेक्टर साहब क्या, तो उसमें टोटल सेल्स ये देखिए, ये अपने जो बैंड है उसके टॉप एंड पे 2900 के आसपास के लेवल्स पे खड़ा हुआ, पर अभी भी वो कुछ मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट नहीं है। सेक्टर मूव्स का फायदा टू व्हीलर को मिल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। सेल्स 2% साल दर साल गिरी, स्कूटर बिक्री 20% गिरी, तो मतलब अभी भी ट्रैक्शन मोमेंटम नहीं पिकअप हो पा रहा है, ये ध्यान रखना है। कहां बजाज हीरो मोटोकॉर्प के प्रेस रिलीज आते देखते थे एक महीने में 7 लाख नया रिकॉर्ड, आज क्लॉक करते हैं 4.5 लाख से कम की सेल्स। तो अपने पुराने लेवल्स तो रिस्टोर करना बहुत दूर की बात है, अभी ईयर ऑन ईयर भी और दबाव बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प को, जबकि ऐसा नहीं टीवीएस मोटर्स वगैरह ने अच्छे नंबर्स आज भी डिलीवर करके दिए, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प को रेड रख रहा हूं इसी के लिए। पर आप ऑटोज की टेलविंड बहुत स्ट्रांग हुई तो अवॉइड कर दीजिएगा इन स्टॉक्स को। फिर क्या है, टेलविंड के साथ सेक्टोरल टेलविंड में फिर बुराइयां नहीं देखता आदमी। अगला स्टॉक थोड़ा सा एक डर लगता है आमतौर पर इस तरह के स्टॉक्स मेंशन करना, भाई वो जोमैटो है। जोमैटो लेकिन ग्रीन लेके चल रहा हूं। वो 40 के लो छूने के बाद जोमैटो अब रिकवरी मोड पे 45-46 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। 169 मेरे ख्याल से ईयर हाइज का, लिस्टिंग हिस्ट्री के हाइज हैं इसके। डिसेंट नंबर्स कल पोस्ट कर रहे हैं जोमैटो में। फूड डिलीवरी बिजनेस जिसके लिए हम ज्यादा जानते हैं इस कंपनी को, उसमें इबीटा ब्रेक इवन कर दिया है इस कंपनी ने अपने Q1 नंबर्स में। आय में 67% का जंप, एबिटा लॉसेस रिड्यूस हुए, नेट लॉसेस 360 करोड़ वाले 186 करोड़ पे पहुंचते हुए, इंटरनल्स स्ट्रांग हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बाजार देखता है वो सब बढ़िया है। कैश बैलेंस अब 11,400 करोड़ पे बुक्स पे पड़ा हुआ है। ये सुबह इन्होंने हम लोग के इंटर हाउस ग्रुप में मैसेज भेजा था कि रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं अपने धंधे की, तो वो हर बिजनेस के अलग अलग सीईओज कामकाज करेंगे, अलग अलग वर्टिकल के टाइप ऑपरेट किए जाएंगे। ये नाम जोमेटो का बदल रहा है कि सार, मतलब ये जोमेटो की जगह इटर्नल बुलाएंगे हम इस कंपनी। हाँ, फील नहीं आएगा फिर। स्कूटर पे बैठा हुआ लाल लाल वो जोमेटो का फील अलग था। इटर्नल कैसे जुड़ेगा नाम? जोमेटो कैसे जुड़ा? टोमेटो से अब आदत डाली थी इन्होंने, स्विगी और जोमेटो, अब भी इटर्नल बुलाना पड़ेगा। इटर्नल से बुक कर लो खाना, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है इनको। ब्रांड चलिए अच्छा है, इसका मतलब ऐड देंगे ये ब्रांड विजिबिलिटी। 3 स्टॉक हो गए आपके, कौन से? नया ब्रांड बनाएंगे। ओके, अच्छा मेरा तो पहला स्टॉक वही अपना दिग्गज आईटीसी है। नंबर बढ़िया आए हैं और जिस तरीके से ये 1-2 रुपए ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत बड़ा गेन ना हो, लेकिन आपको इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा क्योंकि कारोबार इनके सारे बढ़िया हुए हैं। एफएमसीजी कारोबार में भी अगर आप मार्जिन छोड़ दें तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। सिगरेट बहुत अच्छा है, होटल बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा है, डेयरी का बिजनेस भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा डेयरी बिजनेस है इनका इंटरनली। तो सारा कुछ नंबर मुझे ठीक दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आईटीसी पे ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद दूसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं, ये लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और इनका जो नतीजा, ये एक्चुअली बहुत ही सबड्यूड सी कंपनी है, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा पे करते हैं। बहुत सारे लोग उसको डिविडेंड के लिए खरीद के रखते हैं, बट खैर वो अलग इशू है। इनका जो मुनाफा है वो 47% बढ़ के आया है 206 करोड़, और रेवेन्यू जो है 40% बढ़ के आया 1250 करोड़ पे। एबिटा लेवल पे 45% की ग्रोथ है ऑपरेशनली, और मार्जिन भी थोड़ा सा मतलब 1% के आसपास बढ़ के आया। तो नंबर ठीक लग रहे हैं, तो हो सकता है बाजार को ये पसंद आए।
तीसरा स्टॉक है गुडियर, जो टायर वाली कंपनी है, बड़े हैवी कमर्शियल व्हीकल के टायर बनाती हैं। इनका भी नंबर अच्छा है। इन्होंने थोड़ा सा अपना मार्जिन हिट लिया, लगभग 1% का, लेकिन उसकी कॉस्ट पे इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ में 53% की ग्रोथ करी, प्रॉफिट 40% बढ़ा लिया इन्होंने, और ऑपरेटिंग नंबर्स भी 34% बढ़ाए, इसलिए नंबर अच्छे लग रहे हैं। प्लस सीवी सेल्स पूरी दुनिया में बढ़िया कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। अच्छा, एक चौथा और बताता हूँ, दिग्विजय सीमेंट नंबर बहुत ही ख़राब है इसके। मुनाफा 20-21% नीचे, रेवेन्यू 4% पे फ्लैट, एबिटा में 25% की गिरावट और मार्जिन 26 गिर के 19। तो नंबर थोड़े कमज़ोर हैं इसके, तो वैसे ही बिहेव करेगा ये। 4 हो गए मेरे। ओके, पंजाब एल्कलीज अगला। अच्छे नंबर्स हैं भाई, चाहे क्यू ऑन क्यू देखूं चाहे साल दर साल देखूं। 78 करोड़ पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ पे पहुंचे और इस बार 191 करोड़। असल में ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही तगड़ा ट्रैक्शन है, इवन क्यू ऑन क्यू पंजाब एल्कलीज के नंबर स्ट्रॉन्ग। लाइकवाइज ऑपरेशनली सारा ट्रिकल डाउन हुआ, इवन नेट लेवल्स पे आप देखिए प्रॉफिट जो है 9 करोड़ से बढ़कर 46-47 करोड़ रुपीस पे ईयर ऑन ईयर, इवन क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट। पंजाब एल्कलीज को ग्रीन रख के चल रहा हूं इन्हीं नंबर्स के चलते। रेट गेन, ये वो रीसेंट लिस्टिंग जो है रेट गेन। अच्छा, इसमें क्या है कि होटल के नंबर्स आपने देखे ही, साल दर साल क्यू ऑन क्यू किस तरह का मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट है, तो ये उसी की प्रॉक्सी बेट बन गई है रेट गेन। और क्योंकि वहां पे फायदा मिल रहा है, उसका पर्कुलेट होके यहाँ पे इनको भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सरप्राइज स्प्रिंग अप कर दिया, होटल के नंबर्स हाईलाइट कर रहे थे, इस तरह की कंपनीज के लिए अच्छे दिन आ गए। रेट गेन देखिए नंबर्स अच्छे हैं, इसको इसीलिए रेडार पर रख के चल रहा हूँ, इन ग्रीन रख रहा हूँ। और फाइनली एक और स्टॉक ग्रीन में, नेलकास्ट का, वो जो डक्टाइल और ग्रे आयरन कास्टिंग्स बनाने का काम करती है। नेलकास्ट के नंबर्स भी अच्छे हैं, ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर फिर से नए रिकॉर्ड्स जड़ दिए, इस तरह का ट्रैक्शन है। अब साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों प्रेजेंट करता हूं। आय में 60% साल दर साल, क्यू ऑन क्यू 10% का उछाल। इबीटा साल दर साल 60% जंप, क्यू ऑन क्यू भी 11.5% का इंप्रूवमेंट। दोनों पैमाने पे नंबर्स अच्छे। 90 प्लस वाला साल के हाइज वाला स्टॉक 70 पे खड़ा है, इसीलिए इसको इन ग्रीन रख के चल रहा हूं, अच्छे नंबर्स के नंबर। ओके, नेक्स्ट 2 स्टॉक्स जो है मेरे, 4 हमने आपको बता दिए थे। उसमें कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, जिसमें एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, रेड पे रहना चाहिए, रेड वाली खबर पे। थायरोकेयर अगला स्टॉक है, इसके नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं। मुनाफा 61% डाउन, रेवेन्यू 22% डाउन, एबिटा लेवल पे 50% का कट, मार्जिन 43 से 28%। तो नंबर काफ़ी कमज़ोर है यार। ये तो 650 रुपये का ऑलरेडी है, 1200-1400 को हुआ करता था ये ना, जो कुछ हुआ तो नहीं, 1300-1400 पे तो नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो वापस आ गया। ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, जिस दिन से लिया उस दिन से कुछ ये देखो ना आप स्क्रीन पे, कुछ नहीं हुआ इसका। वेलुमणि जी इसीलिए तो सोशल मीडिया में एंजॉय कर रहे हैं कोई अपने गांव से बढ़िया फोटो खींच के भेजते रहते हैं वो। अरे वाह, अरे बहुत ही मतलब मस्त लाइफ जी रहे हो। ऐसे होना चाहिए विजनरी आदमी को। वेलुमणि टाइप कहाँ से शुरू करा था उन्होंने अपना धंधा और क्या पीक पे एग्जिट करा, गजब। चलो ब्रेक ले लेते हैं। 6 स्टॉक हो गए दोनों लोगों के, अगले ब्रेक के बाद 4 स्टॉक बताएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब करें, 2 मिनट है, मैं 30 सेकंड में ख़त्म करता हूँ। 3 कंपनी जो है ONGC, OIL और HOC, इसलिए हमने लिया है कि इन सब में रेड ट्रेड होगा। ऑयल 100 के नीचे आ गया ब्रेंट, तो कमज़ोरी का ट्रेड हो सकता है। एक और कमज़ोरी वाला ट्रेड RCF में हो सकता है। हमने आपको भी खबर बताई थी कि गेल ने कहा है कि गैसप्रॉम से उनकी गैस कम मिल रही, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से उन्होंने फर्टिलाइजर कंपनीज और इंडस्ट्रियल यूनिट की गैस कट कर दी है सप्लाई। फर्टिलाइजर्स के लिए 10% की राशनिंग की है और बाकियों के लिए 10 से 20% की। तो RCF में भी दबाव रह सकता है। हो गया? यस, 30 सेकंड। डायरेक्टर ऐसा क्यों बोले कम टाइम बोले नहीं ऐसे ही बोल रहा था, इन्होंने ऐसा ऑन एयर बता दिया। 2 लार्ज ट्रेड्स हैं, एक ग्रीन रख रहा हूं, एक रेड रख रहा हूं। मैस्टेक
यहाँ पे एक जाने माने इन्वेस्टर ने माल छोड़ा, खराब खबर, लेकिन स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और पिटा हुआ, सारे आईटी पिटे हुए हैं। अब आईटी फ्लेवर में आएगा नहीं आएगा आज पता नहीं, मुझे आया तो ये अच्छा मूव दिखाया। कल लास्ट ट्रेड के बीच में क्या हो रहा था, मैस्टेक 4-4.5% उछला हुआ था, इसलिए वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ था क्योंकि एक एफआईआई इसमें माल खरीद रहा था। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, इसको लाल रख रहा हूं, जरा नोटिस करा करिए। बहुत तेजी स्टॉक ने दिखाई, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और इस अनवाइंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, प्रमोटर एंटिटी पटेल होल्डिंग्स ने कल 2 लाख से ज्यादा शेयर्स बेच दिए। तो वो ये अनवाइंडिंग जो हो रही है उसमें प्रमोटर्स खुद एग्जिट कर रहे हैं, इसीलिए इसको लाल लेके चल रहा हूं। 2 पेंट स्टॉक्स को ग्रीन रख रहा हूं भाई, कच्चा तेल 100 के नीचे। अच्छा, एशियन पेंट्स ने तो अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, गजब का मूव है उस स्टॉक में। पर बाकी दोनों में, एक तो बर्जर पेंट्स, इनमें थोड़ा सा डर, बर्जर पेंट में थोड़ा डर ज्यादा है किसी बड़े प्लेयर से मार्केट शेयर उसका छीन लेने का, तो बर्जर पेंट थोड़े से कंसर्न झेल रहा है। लेकिन आज क्रूड के चलते और एशियन पेंट से थोड़ा कैचअप करने के चलते मैं होप कर रहा हूं इन ग्रीन ट्रेड करेगा। और ऑटोज की तेजी अपनी जगह, स्ट्रीट बुलिश हो रही है ऑटोज को लेकर, और कांसाई नेरोलैक के लिए एक और अच्छी खबर कि $100 के नीचे कच्चा तेल, तो दोनों का तड़का मुझे लगता है, इसीलिए कांसाई रह रहे के अच्छे मूव्स दिखा भी रहा है। कल भी देखिए क्या मूव बना था, तो थोड़ा सा कल के मूव्स के बाद थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, लेकिन आज क्रूड एक बड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव बन सकता है। तो दोनों रडार पे हैं, पर कंसाई की चाल बहुत ज्यादा हो चुकी है कल की, तो थोड़ा सा हम वॉच आउट करेंगे। पहले क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। तो वो जो स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब पूरी टीम का एक बार आपके साथ रैप रख देते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई है। तो अरे आज तो लाल वाले ज़्यादा हुए हैं इसमें। आईटीसी रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए लिया है, कैस्ट्रॉल के रिजल्ट अच्छे हैं, गुडईयर की 3 कंपनियों के नतीजे बढ़िया आए इसलिए, लेकिन नतीजे कमज़ोर भी आए श्री दिग्विजय के, थायरो केयर के, तो इस वजह से इसको रखा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में अच्छी और बुरी दोनों खबरें, लेकिन जो बुरी वाली खबर में लगता है उसकी वजह से दबाव उसमें रहेगा। ऑयल में तेज़ गिरावट देखने को मिली, ब्रेंट $100 के नीचे आ गया है, तो ये उन कंपनियों के लिए नुकसानदेह है कि ONGC ऑयल और HOEC जैसी कंपनी से। आरसीएफ के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि गैस की राशनिंग कर रहा है गेल, क्योंकि उसको गैसप्रॉम से गैस कम मिल रही है, तो ये फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 10% तक की राशनिंग उसमें की जाएगी, तो मुझे लगता है इस पर दबाव रहेगा। ओके, तो मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, ज्यादातर खबरों का ही तड़का ढूंढने की कोशिश। शुरुआत कुछ रेड वाले स्टॉक्स थे, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा कमजोर अर्निंग्स के चलते, हीरो मोटोकॉर्प की जुलाई सेल्स फिर से एक डिसअपॉइंटमेंट, जोमैटो डिसेंट इंटरनल्स, पंजाब एल्कलीज, रेट गेन, नेलकैस, इन सब के अच्छे नंबर्स, मैस्टेक और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में लार्ज ट्रेड्स का इंपैक्ट, और बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक कच्चा तेल जो 100 के नीचे है उसका फायदा। ये अभी तो 747 हुआ, डायरेक्टर साहब बोले थे टाइम कम है, घड़ी गड़बड़ा गई इनकी। डायरेक्टर साहब बैटरी डाला करो, रिम्बर्समेंट आप बैटरी का पैसा नहीं देते ना तो डलवाते ही नहीं है वो। चल आज हम लोग वीरू से 2 कविताएं सुन सकते हैं। अच्छा ठीक है, है ना, चलते हैं वीरू के पास।